सीतामढ़ी जिला के इंचार्ज वजीर जमा खान का पुपरी के मदरसा अजीजिया के सामने अमन हार्डवेयर में लोगों ने किया शानदार इस्तकबाल। मैं SM रजा, आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज़ बिहार। सीतामढ़ी से दरभंगा जाने के लिए वजीर इंचार्ज जमा खान का पुपरी में समाजी कारकुन वली अहमद खान की दुकान अमन हार्डवेयर में लोगों ने फूलों के माला से उनका शानदार इस्तकबाल किया। इस मौका पर इंचार्ज वजीर जमा खान ने कहा कि उन्हें सीतामढ़ी जिला से गहरा लगाव है और वो यहाँ के इंचार्ज वजीर भी हैं, इसलिए इसकी तरक्की में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि वजीर आला नीतीश कुमार को तरक्की के नाम से जाना जाता है, इसलिए इलाके में जहाँ भी तरक्की में रुकावटें हैं उसे जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाएगा। पुपरी के LM हाई स्कूल सब डिवीज़न अस्पताल के हवाले से पूछे गए सवाल पर इंचार्ज वजीर ने कहा कि इसके हवाले से वो मुतअल्लिका महकमा के आला हुक्काम से राब्ता करके इसकी जांच कराएंगे। इस मौका पर साबिक MLA अमित कुमार टुन्ना, JDU के ज़िला सदर सत्येंद्र सिंह कुशवाहा, नायब प्रमुख मोहम्मद मुर्तुज़ा, JDU ब्लॉक सदर जफरुल्ला खान, साबिक प्रमुख मोहम्मद उजाले, शादाब अहमद खान, दिलनवाज खान समेत अवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। आप देखते रहें उर्दू न्यूज़ बिहार। हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो कर लें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़मीन से जुड़ी हुई हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अगर हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। शाहिद अली खान साहब, जिनके जाने के बाद इस इलाके के लोग अपने आप को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहे हैं। कारण भी मैं आपको बता दूं कि इस जिले को, इस इलाके को देखने वाला कोई नेता नहीं। उनके द्वारा जो भी योजनाएं शुरू की गई आज तक उनके जाने के बाद मुकम्मल नहीं हो पाया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, वो तो हम भी जानते हैं उनको, वो काम करने वाले थे, काम के ही नाम से जाने जाते थे लोग। मौका भी मिला, मंत्री कई बार बने, आपने मौका दिया, यहाँ के लोगों ने मौका दिया, विधायक बने। MP भी चुनाव लड़े, कुछ वोटों चुनाव हार गए, लेकिन जनता ने एक विश्वास उनको मौका दिया, वो भी जनता के सामने खड़े उतरे और आज जैसे आप लोग याद करते हैं उनको, अच्छा बात है। और अब तो आज हमारे आपके बीच में नहीं रहे, लेकिन आज मैं इतना कहना चाहता हूँ, मैं प्रभारी मंत्री के नाते यहाँ एक लगाव भी हो गया है। मैं आता भी रहता हूँ सीतामढ़ी बराबर, और शिवहर भी मेरे प्रभार में है, लेकिन सीतामढ़ी में ज़्यादा समय देता हूँ। यहाँ के हर लोगों से मेरा लगभग लगता है डायरेक्ट लगाव मेरा हो गया है, और मैं विश्वास कराना चाहता हूँ जो मुझे जिम्मेदारी यहाँ की मिली है, जितना संभव हुआ मैंने मदद किया है। बहुत पहले मैं शुरुआत मैंने किया था, रोड का मामला था, पुल का मामला था, हॉस्पिटल का मामला था, कब्रिस्तान का मामला था। उसमें सारा कार्य में आप देखे होंगे तो 70-80% ज़्यादा काम हो रहा है। और जो जिम्मेदारी अभी तक हमको मिली है, मिल रही है आगे भी, तो उसको बखूबी में निभाना चाहता हूँ। मेरा कंस्टिट्यूंसी तो कैमूर जिला में है, लेकिन वहाँ से आने के बाद बिहार के साथ साथ मैं सीतामढ़ी जहाँ समय भी देता हूँ, रूबरू होता हूँ। जैसे यहाँ का विधायक होते होंगे उस हिसाब से मैं 1 to 1 मिलता भी हूँ, लोगों से बात करता हूँ। और मेरा नेता का निर्देशन भी है कि आप जहाँ भी प्रभार आप लिए, जो भी मंत्री लोग हैं वहाँ काम करें, जाएं, लोगों के बीच में रहें और निदान करें। जो समस्याएं रहती है मैं निदान करने की कोशिश करता हूँ। आगे भी आपको आश्वस्त करना चाहूँगा, जो भी सीतामढ़ी में काम है, जो जाम का मामला था उसके भी बात हुआ हमारे यहाँ, उसमें भी पहले से भी काम हुआ, फिर काम चल रहा है। पुल का मामला था, बहुत बड़ी पुल का मामला, वो पहले से बंद था, उसका मैंने काम शुरुआत करा दिया, जो काम लगा हुआ है। बहुत जगह जहाँ बाढ़ की क्षति होती थी वहाँ देख लीजिए, पता कर लीजिएगा। पिछली बार मैं दौरा भी किया था, इस बार भी मैंने पता किया, वहाँ भी मैंने भी व्यवस्था कर दी है। कब्रिस्तान का मामला था, एक डेट में मुझे 120 कब्रिस्तान का मिला था, और ये अहमद साहब भी मौजूद होंगे, ये लोग सारे लोगों ने दिया था 120 एक ही दिन। मैंने अपने नेता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैंने जो पैड पर लिख कर दिया 120 भी यहाँ पास हो गया था। जो काम चल रहा है, बहुत सारा काम हो गया कब्रिस्तान का, वो जो चल भी रहा है। अभी कुछ लोग हमें यहाँ के बारे में भी बात किए, पुपरी के बारे में, वहाँ उसके बारे में मैं अपने DM साहब से बात करूँगा। क्योंकि हमारे नेता काम के लिए जाने जाते हैं, काम हर जगह हर जिले में निर्देशित करते हैं, लेकिन जैसे आप लोगों ने समस्याएं रखे हैं आज, उसे रखना चाहिए, जानकारी देना चाहिए। मैं आया तो मैं इसलिए घूम रहा हूँ, जानकारी जब होगी तो हर जानकारी मैं नहीं ले सकता हूँ जो जानकारी आपके पास होगी। हर जानकारी हमारे नेता के पास नहीं हो, जो हम नहीं देंगे तो कहीं से जानेंगे। मैं घूमूंगा, आप बताएंगे। आज जो आप बताए जानकारी हुई, आगे भी जो बताएंगे, मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो कार्य आप बताएंगे जो जनता के हित में होगा, उसमें आपका ये भाई, ये प्रभारी मंत्री जमा का पीछे नहीं हटेगा। जिसका नाम लिया, हर पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, नेता का सब काम करेंगे। आप जब जिले के प्रभारी मंत्री बने तो लोगों को काफी उम्मीदें बढ़ी और काम भी किया।
लेकिन पुपरी अब तक अछूता है। जैसे अभी आपने कब्रिस्तान की बात कही, अनुमंडल मुख्यालय का सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो पेट्रोल पंप के पास है, उसका नापी भी हुआ, लेकिन आज तक उसमें घेराबंदी का काम नहीं हो पाया। तो मैं ये बताया, आपने बताया ऐसे लोगों को सूचना देना चाहिए। मुझे जो जानकारी हुई मैं वो करवाया। इस प्रखंड से भी घेराबंदी हो रही है, मेरे यहाँ गया हुआ लेटर में भेजा हूँ, घेराबंदी चालू भी है, चल भी रहा होगा मुझे लगता है। जहाँ पे बताया इसका लोग हमको दे, लिख पढ़ के दे, खाता प्लाट नंबर दे, मैं जाने। अच्छा तो हो गया हो। दूसरा एक सुखी बात सुन, जान जाइए जो आप क्वेश्चन में जानेंगे, नापी भी हो गया है, टेंडर हो गया, वो लगता है हमको 2 साल हुआ। हाँ नहीं 2 साल 5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, अभी टेंडर हाल में हुआ है, जानिए उसको आप लोग भी। अभी हाल में टेंडर हुआ है 4 जगह इस प्रखंड में, है ना, याद हमको नाम नहीं, जो लोगों ने दिया है उसमें कार्रवाई किया हूँ। अच्छा ये लोग जान, मतलब जिसका आप नाम ले रहे हैं उसका स्वीकृत हो गया है, टेंडर हो गया, और भी हुआ है, काम होने जा रहा है। आगे बढ़ो। में आधी तूफान में 100 घरों की क्षति हुई थी बहुत बुरी तरीके से, और स्थानीय सीओ द्वारा राहत के नाम पर FIR कर दिया गया। वहाँ पर आप अल्पसंख्यक मंत्री है, वहाँ पर गए क्या, पूछ लिए हैं आप क्या वहाँ पर समाज के लोग पोखरा में? हमें जानकारी नहीं है, वो नहीं बताएंगे। कॉलेज में आपको खबर भी सर को भेजे हैं, हमें जानकारी नहीं है, बात हमको जानकारी नहीं, बोल तो रहा हूँ। जगह है, हाँ। वहाँ पे सैकड़ों घर, 2 लोगों की मौत भी हुई थी, लेकिन कई दिन बीतने के बाद भी उन लोगों को कोई सुध लेने वाला नहीं था। ना तो कबीर एंटेस्टी के तहत जो 4000 रुपये मिलते हैं वो भी उन लोगों को नहीं मिला था। अब तो बीतने के बाद मुझे जानकारी मुझे नहीं थी। जब लोगों ने शिकायत की तो उल्टा उन लोगों पे FIR किया गया। वहाँ अब देखते हैं क्या मामला वहाँ। आया था नहीं तो मरे या नुकसान हुआ तो भरपाई हुई, 5 लाख रुपया मिलता है, बन रहा है ना। कोशिश में है। अब आपके अपने ही शहर पुपरी में खुल गया गैलरी हाउस का दूसरा ब्रांच, गैलरी हाउस मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक शोरूम, जहां आपको मिलता है आपके मनपसंद का हर कंपनी का मोबाइल, हर कंपनी का इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान। जी हाँ, बजाज फाइनेंस, TVS फाइनेंस, होम क्रेडिट, पेनलैब, DMI कंपनी की तरफ से आपको मिलता है मात्र 0% ब्याज दर पर आसान किस्तों के साथ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान।